अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर हाई कोर्ट के जज बने 1968 में, सपोर्ट हुआ उनको पॉलिटिशियंस का 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कांग्रेस के दौर में, जबकि अमूमन 15 साल से कम अगर आपका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद मैं आपको बताती हूं रंगनाथ मिश्रा का केस। रंगनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने 1984 के सिख राइट्स का चीफ जस्टिस होते हुए जजमेंट दिया था और लगभग कांग्रेस पार्टी को बचाया ही था उस जजमेंट में, उन्हें पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया, फिर नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर राज्यसभा का मेंबर बताया। लेकिन तब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट थी, तब जुडिशियरी जो थी वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही थी। नविका, जस्टिस गोगोई को मत भूलिए आप, जरूर नहीं भूल रहे। गांधी ने तो बहुत सत्यानाश वो तो भूलने आप देंगे भी नहीं, इकोसिस्टम भूलने देगा भी नहीं, क्योंकि मुझे भूलना भी नहीं है, लेकिन सवा नकवी अब जस्टिस गोगोई और 2014 के बाद की सारी कंट्रोवर्सीज आपको याद है। उससे पहले किसी की चूं तक नहीं निकली थी। गांधी ने तो बहुत सत्यानाश किया। मैंने बीजेपी अपोजिशन में थी उस समय, इसके बाद बीजेपी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल ये उठता है, नहीं बोला। जी जवाब दीजिए, सवाल क्यों नहीं? किसी की चू नहीं निकली तो बीजेपी की चू नहीं निकली ना, पत्रकारिता की चू नहीं निकली ना, वो लोग उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं। बीजेपी नहीं, वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव में नहीं करते काम, आप करते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। चलिए अजय आलोक जी, आप जवाब देते। आज क्यों सवाल उठ रहा है? सवाल बीजेपी उठा रही है अभी भी पूजा को। एक मिनट, अब आप उसको नहीं, नविका जी शांत हो जाइए, सबके फेडर डाउन। नविका जी, इनका आवाज बंद कीजिए, तब तो कोई बोलेगा। अजय आलोक बोलिए प्रभु, आपकी तो ट्रेन ही पटरी से उतरी हुई। नविका जी, जिस वी.के. कृष्ण अय्यर का आप एग्जाम्पल दे रही थी, जो 5 साल में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उन्होंने ही कहा था, बहुत सेलिब्रेटेड जज थे अपने टाइम के, उन्होंने कहा था लॉ विदाउट पॉलिटिक्स इज ब्लाइंड एंड पॉलिटिक्स विदाउट लॉ इज डेफ। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो डिसोल्यूशन ऑफ पावर तो ऑलरेडी क्लियर है संविधान में मेरे भाई लोग। जो पावर की बात आप लोग कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की एक हद होती है भाई। अच्छा, आपको याद होगा आज से 1.5-2 महीने पहले 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को चिट्ठी लिख के कहा था कि कोई एक वर्ग है जो जुडिशरी पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कि ये जजमेंट हमारे पक्ष में आ जाए। ये सारा किस्सा वही उसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, और जानबूझ के गणपति पूजा को इसके लिए चुना गया। हाँ, ये इफ्तार पार्टी करें तो ये और कोई इस पर टोक दे तो इनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। लेकिन अगर गणपति विसर्जन में 2 आदमी अगर करने लगे तो किसी की धार्मिक भावना असर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, गणेश विसर्जन में अगर पथराव हो उस पर सारा सेक्युलर आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, चलिए प्रिंसिपल पे नहीं, तब मैं प्रिंसिपल पे आपसे बात करूंगी। और मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि प्रिंसिपल क्या है कि धार्मिक ओकेजन पर जजेस और एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? यही है ना प्रिंसिपल? आप बोलिए, फिर जवाब दो ना। नहीं, आप बोलिए ना, प्रिंसिपल यही है ना। ये दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गणपति जी का, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप बोलिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है आप बोलने तो देंगे। रिलीजन के बीच में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरी चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों केसेस में केजी बालाकृष्णन प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे इफ्तार पार्टी में, वो भी गलत है। और मिल रहे हैं सोशल ओकेजन में जिस तरह यहां मिल रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो भैया आज हाय तौबा क्यों? इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मुद्दा बना के ये बोल रही है कि वो गणपति जी की पूजा करने चले गए, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है, ये बोल रही है बीजेपी। हमें इस बात का दर्द नहीं है, फिर उसको इफ्तार से जोड़ रहे हैं कि वहां इफ्तार में गए थे तो चू नहीं निकली थी, अभी यहां चले गए तो सबको दिक्कत हो रही है। सवाल ये है, इफ्तार पार्टी भी मोदी, राहुल गांधी चाहते हैं एलओपी
एलओपी होते हुए अगर राहुल गांधी चले जाते तो सही होता। Politicians क्या करे वो अलग चीज है। अगर चंद्रचूड़ सिंह गणेश पूजा नहीं इफ्तार पार्टी रखते और उसमें मोदी जी जाते तो भी का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर बात पूरी नहीं मोदी जी नहीं, बात आपकी पूरी होगी नहीं। एक मिनट शांत। इसको धर्म का मुद्दा बना रही है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, प्रिंसिपल का मुद्दा है, चाहे इफ्तार हो या गणेश पूजा। ईश्वरन भंडारी अगर ये प्रिंसिपल का मुद्दा है तो फिर केजीबी वाला मुद्दा क्या था? गलत है, धर्म का मुद्दा नहीं है। चाहे जो भी ईश्वरन भंडारी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूँ? थैंक यू। मानती हूँ नाविका जी, संविधान का नाविका जी, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, पर यह उस सीमा से इतनी दूर हैं कि मुझे लगता है ये आउटर स्पेस में जा चुके हैं कि इफ्तार में चीफ जस्टिस का जाना सही है पर गणेश पूजा में जाना गलत है। पर अब छोड़ देते हैं इस बात को क्योंकि बहुत बारी हम बोल चुके हैं और दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात क्या की जा रही है कि चीफ जस्टिस के घर में था तो इसलिए गलत है, चीफ जस्टिस ने अपने घर में क्यों किया इसलिए गलत है, प्रधानमंत्री वहां की हो गए। बेसिक बात ये हो रही है। तो मैं इसमें भी दो बातें से जुड़ जाता हूँ। पहले तो आपको मैं जज के बारे में बताना चाहूंगा, शायद आपके दर्शक नहीं जानते, उनको एक सेकेंड मुझे नाविका जी बात खत्म कर, मैं आपको सिर्फ एक जज का बताना चाहूंगा जो आपके दर्शक नहीं जानते होंगे, वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। एक जज होते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बहारुल इस्लाम। वो पहले कांग्रेस के एमपी थे, उसके बाद वो एमपी से रिजाइन करते हैं और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। जज से वो रिटायर हो जाते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। रिटायरमेंट के बाद एक्सेप्शनली उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के 6-8 महीने बाद बनाया जाता है। वो वहां पे 2-3 साल रहते हैं, एक बड़े कांग्रेस नेता को क्विट करते हैं, रिजाइन करते हैं, फिर से एमपी बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की ऐसी बातें होती हैं जहां पे एमपी टू जज टू रिटायरमेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू अगेन एमपी हुआ है। दूसरी बात, गणेश पूजा है, एक अच्छी चीज है। वो चीज अगर आप प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को अपनी पूजा में 1000 व्यक्ति को बुलाना पड़े। घर की पूजा होती है और प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड रहा है कि गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र से एक जो नाता है वो सब जानते हैं। तो वो महाराष्ट्र से आते हैं चीफ जस्टिस, वो पूजा अपने घर पे करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग कह रहे हैं चर्च और स्टेट में फर्क होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार में किस तरह से एमपी बनते हैं, फिर जज बनते हैं, फिर एमपी बनने के बाद जज, जज के बाद एमपी, एमपी के बाद जज। तब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चर्च भी सेम, स्टेट भी सेम, आप भगवान और बाकी जनता। ये इस तरह के प्रिंसिपल थोड़ी चलते हैं। और यही सवाल तो ये गलत है ना, हम उनके मैं आ रही हूं, इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे? हम अच्छा, तो कह रहे वहां अच्छा, पे गलत है, आज गलत होगा। सारा एवोल्यूशन गलत था ना, तो आज क्यों? चलिए आप समझ रहे हैं कि सारा जो इम्प्रूवमेंट है वो इसी दौर में होना चाहिए। अच्छी बात है। जनता के सवाल सुन लीजिए। विशाल सिंह का सवाल है बलिया से। डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक इंसान भी है। अगर वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें कर रहे हैं तो इससे किसी को एतराज क्यों है?